ठीक है, मैं सबसे पहले अभय दुबे जी के पास चलता हूं, क्योंकि सवाल यह है कि भाई क्या जो सलाहें अभी दी गई, मैं 16 अप्रैल 2021 का राहुल गांधी का ट्वीट बताता हूं अभय जी। उन्होंने लिखा, तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, घंटी बजाओ, प्रभु के गुण गाओ। 16 तारीख को केसेस बढ़ने लगे थे। क्या ऐसे किसी ट्वीट की जरूरत थी जिसमें प्रधानमंत्री को यह कह के क्रिटिसाइज किया जाए कि तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, घंटी बजाओ, प्रभु के गुण गाओ? अब तो वही लॉकडाउन महाराष्ट्र की सरकार को लगाना पड़ा है, जिसमें कांग्रेस एक पार्टनर है। देखिए दीपक जी, याद कीजिए राहुल गांधी जी का पहले वक्तव्य कि प्रधानमंत्री जी, आप अगर लॉकडाउन लगा करके मेडिकल हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं डेवलप करेंगे तो आप सिर्फ इकोनॉमी को कंटेन कर रहे हैं, वायरस को कंटेन नहीं कर रहे हैं। और मैं माननीय हमारे मूर्धन्य वरिष्ठ पत्रकार जी से 100% असहमति व्यक्त करता हूं। मैं निरंतर ये प्रमाण के साथ हवाला दे सकता हूं। सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च अमेरिका ने रिपोर्ट दी थी 1 साल पहले कि इस समय तक हिंदुस्तान में 58 करोड़ केसेस तक आएंगे अगर कंसिस्टेंटली सरकार ने काम नहीं किया। दूसरा प्रमाण मैं देता हूं, पूरे विश्व के वैज्ञानिक बोल रहे थे, ये सरकार को भी पता था। विश्व के वैज्ञानिकों ने कहा कि अमेरिका, फ्रांस हो, जर्मनी हो, भारत में जो पहली वेव आई है वो अमेरिका के 3 महीने बाद आई है। अमेरिका की फर्स्ट वेव जून जुलाई में आई थी, जहां पर पीक उनका 80,000 केसेस था। सेकंड वेव उनकी आई दिसंबर जनवरी में। हमारी फर्स्ट वेव आई जब पीक हमारा आया 97,000 केसेस का, वो सितंबर में आया। तो ये अनुमान लगाया जा रहा था और सब कह रहे थे कि मार्च अप्रैल में हिंदुस्तान में ये वेव आएगी। सेकंड, अमेरिका जैसे छोटे देश में 3 लाख केसेस जनवरी में पर डे पहुंच गए थे दीपक चौरसिया जी। तो तीसरा मैं प्रमाण देता हूं, सीरोलॉजिकल सर्वे आईसीएमआर का जो रिसर्च थी उसने बताया था, और आप देखेंगे तो न्यूज नेशन के वेब पोर्टल पर भी वो जानकारी है कि उन्होंने कहा था 30 करोड़ के लगभग लोगों में इंफेक्शन है उन सीरोलॉजिकल सर्वे में। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद बाद में सरकार ने ड्रॉप करा दी, उसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, लेकिन यह प्रामाणिक रूप से सब जगह छपा था। सरकार को पता था कि ये गंभीर महामारी की विभीषिका, कि ये परिस्थितियां निर्मित होगी। दूसरा, मैं सिर्फ 3 ही उदाहरण आपके सम्मुख रखूंगा। दूसरे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, क्या देश की सरकार को यह नहीं पता था? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 2 बातें महत्वपूर्ण कही थी। उन्होंने एक तो बात यह कही थी कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो 70 मिलियन वैक्सीन पर मंथ है और कोवैक्सीन का सिर्फ 10 मिलियन पर मंथ है। 2 महीने पहले ठीक प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कि अमेरिका ने जो हमारे जरूरी संसाधन है वैक्सीन को बनाने के, वो डिफेंस का एक्ट उनका 1955 का लगा रखा है, प्रोडक्शन एक्ट, और उन्होंने सामान भेजना कम कर दिया है। ये बात उनको पता थी। 5 फरवरी और 24 फरवरी को स्पुतनिक और फाइजर को भारत की सरकार ने रिफ्यूज कर दिया दीपक चौरसिया जी, और स्पुतनिक ने कहा कि जिन बेसिस पर आपने कोविशील्ड को अनुमति दी है वही इम्यूनोजेनिसिटी डेटा हमने हमारे भी लेंसेट में पब्लिश हुए हैं, हमें अनुमति दीजिए। 100 मिलियन का उनका कमिटमेंट था, मगर सरकार ने दूरदर्शी निर्णय नहीं लिया और उसको अनुमति नहीं दी। आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं आपको, जो ऑक्सीजन का बड़ा इशू है, 7,000 मेट्रिक टन से ऊपर का ऑक्सीजन का हमारा, आखिरी बात, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है। 4,000 मेट्रिक टन हमको मेडिकल के लिए लग रही, मेडिकल ऑक्सीजन लग रही है। 2,200 मेट्रिक टन इंडस्ट्रियल यूटिलिटी के लिए सरप्लस है। मगर समय रहते इस भारत की सरकार ने ऑक्सीजन मैपिंग नहीं की। उड़ीसा में, हिमाचल में, जहां जहां सरप्लस है वहां राज्यों को भेजनी चाहिए थी, मगर जवाब मिलता था कि प्रधानमंत्री जी बंगाल की रैली में है, उसके बाद इस बात पर निर्णय लिया जाएगा। तो यह अदूरदर्शी निर्णय था। हम सरकार के साथ दृढ़ता से हैं, हम स्वागत करते हैं सभी को